अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया फारूकी कटोच। किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें उस एरिया के, उस जगह के रोड्स, उस जगह की सड़कों को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस जगह के, उस एरिया की सड़कें बता देती हैं, वहाँ के रोड्स बता देते हैं कि ये एरिया कितना डेवलप्ड है और कितना अंडर डेवलप्ड। ऐसे में अगर पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रोड्स की खस्ता हालत है, रोड्स डिप्लोरेबल कंडीशन में है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर जो सड़कें पहुँचाई गई हैं, उन सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। बहुत सारी जगह तो सड़कें हैं या सड़क नहीं है, वहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि मतलब इतनी बुरी हालत हो चुके हैं उन सड़कों के। और उससे भी ख़राब बात यह है कि जब भी इन सड़कों की रिपेयरिंग की जाती है, जब भी इन सड़कों को मैकेडमाइज किया जाता है, जब भी यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की जाती है, लुक पड़ती है, या उन पॉट होल्स को, उन गड्ढों को भरा जाता है, या कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो करवाया जाता है, वो काम भी कुछ ही दिनों में, वो रिकंस्ट्रक्शन भी, वो रेनोवेशन भी, वो रिपेयरिंग भी कुछ ही दिनों में डैमेज हो जाती है। बहुत सारी जगहों से जहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की जा रही थी, जहाँ पर रोड्स को मैकेडमाइज किया जा रहा था, दोबारा से लुक पड़ रही थी, वहाँ से बहुत सारे जगहों से अलग अलग लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं कि वहाँ पर जो लुक डाली, वहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई, वो अगले ही पल जो है वो उखड़ गई। तो सवाल यहाँ ये है कि वो रिपेयरिंग का काम भी अच्छे तरीके से क्यों नहीं किया जा रहा। रोड्स की कंस्ट्रक्शन में जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है वो हम सबके, आपके, हमारे सबके टैक्स पेड मनी, जो पैसा आप टैक्स में पे करते हैं, लाखों करोड़ों का एक्सपेंडिचर इन रोड्स की कंस्ट्रक्शन में किया जाता है और इन रोड्स की रिपेयरिंग में किया जाता है। करप्शन इतने पीक लेवल पर है कि जब भी वो रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, वो काम इतना लो क्वालिटी मटेरियल से होता है कि वो काम जो है वो सस्टेन ही नहीं कर पाता, वो रिपेयरिंग जो है वो सस्टेन ही नहीं कर पाती, सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो आंसरेबल कौन है? डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भी शेयर करूंगी आपके साथ जहां पर आपको वो रिपेयरिंग वर्क का, उसके बाद वो रोड की हालात क्या हैं, वो ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ भी हैं, और अपने व्यूअर्स के लिए कुछ क्लिप्स ज़रूर शेयर करूँगी सबूत के साथ कि इस तरह के काम किए जाते हैं। इसमें सवाल डिपार्टमेंट्स पर भी है, जिन डिपार्टमेंट्स की देख रेख में ये काम किए जाते हैं, रिपेयरिंग वर्क को अंजाम दिया जाता है, उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से अप्रूवल दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनके मटेरियल को अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ जी आप अब ये मटेरियल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल यहाँ ये है कि आखिर टेस्टिंग क्यों नहीं करवाई जाती, उस मटेरियल की टेस्टिंग क्यों नहीं करवाई जाती। और सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह भी है कि इन डिपार्टमेंट्स को, इन कॉन्ट्रैक्टर्स को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, कौन इनसे सही मायनों में सही तरीके से काम करवा सकता है। वो करवा सकते हैं हमारे चुने हुए नुमाइंदे, जिन्हें हमें इसी पर्पज़ के लिए इलेक्ट किया था, अपने कीमती वोट दिए थे और उस कुर्सी पर बिठाया था। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिपार्टमेंट से, कॉन्ट्रैक्टर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे से काम करवा सकें, मॉनिटर कर सकें। जो काम वो जाकर रिबन कट करते हैं ना, जब काम शुरू किया जाता है, कोई भी छोटे से छोटा काम भी अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, उनके एरिया में हो रहा है, वो फट से वहां पर पहुंच जाते हैं रिबन कटिंग के लिए। मगर वो काम जिसकी वो इनॉग्रेशन करते हैं, क्या वो काम अंजाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं जब उस काम की ओपनिंग की जाती है, जब उस काम को शुरू किया जाता है, पर अगले ही पल जब कंप्लेंट्स आती हैं, जब लोग शिकायतें लेकर आते हैं कि ये काम जो आपकी तरफ से शुरू किया गया था उसमें ये खराबी है, वो काम जो है वो अच्छे से हो ही नहीं रहा है, प्रॉपर्ली किया ही नहीं गया है, तो उन पर उनका कोई टेक नहीं होता, तब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और आयरनी ये है कि जो उनके लोग हैं, जो जीते हुए एमएलएस के या एमपीस के साथ चलने वाले लोग हैं, वो भी डिपार्टमेंट पर ही सिर्फ सवाल कर रहे हैं। अरे सवाल करने का काम आप हम सब पर छोड़ दीजिए। आपका काम सिर्फ सवाल करना नहीं है, आपका काम है उस काम को करवाना। दिस इज वाई यू बीन इलेक्टेड फॉर, दिस इज द पर्पज यू बीन डिप्लॉयड फॉर। तो आप यू डू योर जॉब ना, लेट अस डू द क्वेश्चनिंग पार्ट, विल डू दैट फॉर यू। आप अपना काम करें, आप एग्जीक्यूशन का काम करें। एमएलएस एमपीस का काम है ये, जिन्हें हम वोट्स देकर उस कुर्सी पर पहुंचाते हैं ना, ये उनका काम है भाई, ये आप लोग का काम है। और अगर ये काम आप लोग का नहीं है तो फिर कोई मुझे बता दे कि किस पर्पस के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है। डिपार्टमेंट्स को वो आंसरेबल नहीं ठहराएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से वो काम नहीं करवा पा रहे, करप्शन पीक लेवल पर है कि मटेरियल जो है वो इतना खस्ता इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगले पल में उखड़ जा रहा है।
तो कौन मॉनिटर करेगा उस काम को? सिर्फ रिबन कटिंग के लिए उन्हें इलेक्ट किया गया है क्या? वो कुर्सी दी गई है, वो प्रिविलेज जो उन्हें मिल रहा है एमएलएज या एमपीज बनकर, वो प्रिविलेज क्या उन्हें सिर्फ रिबन कटिंग के लिए दिया गया है? 2.5 साल होने लगे हैं और कौन से इंप्रूवमेंट आपने किस सेक्टर में दिया है? अगर मैं चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, किस सेक्टर को आपने इंप्रोवाइज किया है? कोई मुझे बता देगा? और कौन सी जगह पर कौन सी डेवलपमेंट की जा रही है वो भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो अपने चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है ग्राउंड पर। आप कौन सा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो मॉडल या कोई डेवलपमेंट आपकी जो है वो साइड बाय साइड चल रही है और जो कि इनविजिबल है, तो वो भी आप बता दीजिए। और कौन सा चिनानी को मॉडल बनाने की आपने कोशिश की है, उसकी तरफ आपने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, कौन से स्टेप्स लिए हैं, वो भी जरा प्लीज एक्सप्लेन करें। और कहाँ है काम, कहाँ है भाई? कौन से काम है? बेसिक सिर्फ रोड्स की बात की है अभी, ये तो बेसिक है, यहां पर भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो फिर कौन से काम है? सड़कें और पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी आप अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने सिटीजन को, तो आप इससे ऊपर कब बढ़ेंगे? बाकी जो इश्यूज हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन इश्यूज को कब रिजॉल्व करेंगे? 5 साल खत्म होने के बाद? ये अभी जस्ट रात को लुक डाल के गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नीचे वाली लोग सामने दिख रही है। ये देखिए, ये लुक डाली है। ये देखिए, ये देखिए, ये लुक डाली है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं भाई साहब देश में, और फिर कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। भाई साहब ये लोग सारे ऐसी ही पड़ी हुई है, पूरे एरिया में, पूरे चिनानी में ऐसी ही लुक डली हुई है भाई साहब। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हो आप।